लेकिन उससे पहले चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को याद करके प्रेस कर देना, क्योंकि इसी प्रकार की क्लासेज आपको यहाँ पर मिलती रहती है। तो समय पर आपको मिल जाए तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूले, और क्लास अच्छी लगे, वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करने वाले भारतीय संविधान की निर्माण में जो प्रमुख समितियां थी उनका गठन किया गया था, उन समितियों के गठन के जो अध्यक्ष बनाए गए थे उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहली बात आती है नियम निर्माण एवं कार्य संचालन समिति। इस समिति का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में, तो अध्यक्ष आपको याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस समिति के अध्यक्ष, यानी नियम निर्माण एवं कार्य संचालन की जो समिति बनाई गई थी उसका उत्तरदायित्व यानी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। ठीक है, दूसरी समिति की बात करें तो संघ संविधान समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। इनकी अध्यक्षता में समिति ने अपना कार्य किया था। तीसरी बात करें तो प्रांत संविधान समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष की बात करते तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। ये आपको दो समितियों में इनकी अध्यक्षता आप देख सकते हैं। आगे एक और मैं बताने वाला हूं जिसकी अध्यक्षता करेंगे, वो यहाँ पर मौलिक अधिकार जो समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष भी यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो दोनों याद रखना, प्रांतों का जो गठन करना था, प्रांतों को जो सम्मिलित करना था संविधान भारत में, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो प्रांत संविधान समिति का जो गठन की बात करें, उसके अध्यक्षता की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी। दूसरी बात, मौलिक अधिकार जो समिति थी उसकी अध्यक्षता भी किसने की थी? उसके अध्यक्ष भी कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। तीसरी जो है प्रारूप समिति, काफी एग्जामों में पूछा गया प्रश्न, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक और आ जाता है यहाँ पर बी एन राव, कंफ्यूजन काफी होता है, बी एन राव भी आ जाता है, तो गलती मत करना। यहाँ पर दोनों के ऑप्शन को अच्छी तरह से पढ़ लेना, इनके भरोसे उस पर टिक नहीं लगाना है। ठीक है, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट आती है झंडा निर्माण समिति। अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। झंडा निर्माण समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। तो ये तो प्रमुख समितियां थी। ठीक है, प्रमुख समितियां थी, ये 6 समितियां प्रमुख थी जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछी जा सकती है। इनके अध्यक्ष के बारे में पूछा जा सकता है। और एक समिति प्रारूप समिति की बात करें तो इसमें 7 सदस्य थे, ये भी याद। ठीक है, इसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, ये भी आपको याद रखना है। प्रारूप समिति में सदस्य कितने थे? 7 सदस्य। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि भारतीय संविधान में जो प्रावधान है वो कहां से लिए गए। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्रिटेन। ब्रिटेन से काफी कुछ यहाँ पर भारतीय संविधान में लिया गया है। तो देखिए, संघात्मक शासन जो व्यवस्था है वो कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। दूसरी बात करें या विधि का जो शासन है वो प्रावधान भी कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता, ठीक है, एकल नागरिकता, चाहे वो राजस्थान का निवासी हो या तमिलनाडु का निवासी हो, वो एक ही नागरिकता धारण करेगा, वो है इंडियन, भारतीय। ठीक है, तो एकल नागरिकता प्रावधान भी कहां से लिया गया है? वो भी यहाँ पर ब्रिटेन से लिया गया है। लेकिन सरकार का सामूहिक उत्तरदायित्व, ये जो प्रावधान है वो भी कहां से लिया गया है? वो भी ब्रिटेन से लिया गया है। और वयस्क मताधिकार की जो व्यवस्था प्रणाली वो भी कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। और स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष का जो पद है वो भी कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो 6 बातें आपको याद रखनी है। संघात्मक शासन व्यवस्था, विधि का शासन, एकल नागरिकता, सामूहिक उत्तरदायित्व, वयस्क मताधिकार और स्पीकर का पद, ये कहां से लिए गए? ये लिए गए ब्रिटेन के संविधान से। कहां से लिए गए? ब्रिटेन के संविधान से। इन चीजों को यहाँ पर, इन प्रावधानों को भारतीय संविधान में लिया गया। नेक्स्ट बात कर ले तो अमेरिका। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? तो अमेरिका से सबसे पहले बात करें तो उपराष्ट्रपति का पद। ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद कहां से ग्रहण किया गया है? वो है अमेरिका के संविधान से। ठीक है, दूसरी बात करें तो मौलिक अधिकार जो लिए गए वो भी कहां से लिए गए? अमेरिका से लिए गए।
दोनों इंपॉर्टेंट है। उपराष्ट्रपति का पद और मौलिक अधिकार कहां से लिए गए? अमेरिका से। ठीक है। न्यायपालिका का गठन जो किया जाता है वो प्रणाली भी कहां से ली गई है? अमेरिका से ली गई। ठीक है। और एक न्यायिक पुनरावलोकन ये प्रावधान भी कहां से लिया गया है? अमेरिकी संविधान से लिया गया है। तो आपको याद रखना है उपराष्ट्रपति का पद, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका का गठन और न्यायिक पुनरावलोकन ये चारों प्रावधान कहां से लिए गए? अमेरिका के संविधान से लिए गए। नेक्स्ट बात करें कनाडा, तो कनाडा से आपको केवल एक याद रखना है, संघात्मक शासन व्यवस्था। ये आपको कनाडा से देखने को मिल जाएगी। कनाडा के संविधान से संघात्मक शासन व्यवस्था भारतीय संविधान में ली गई है। आयरलैंड में दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों से काफी प्रश्न भी कई बार पूछे गए हैं। एक तो नीति निर्देशक तत्व जो है भारतीय संविधान में वो कहां से लिए गए? वो यहाँ पर आयरलैंड से लिए गए। और दूसरा जो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली है, निर्वाचन पद्धति है, वो भी कहां से ली गई है? आयरलैंड से। तो आयरलैंड यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। आयरलैंड से यहाँ पर प्रश्न सीधे सीधे पूछे भी गए और अब भी पूछे जा सकते हैं, याद रखिए। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रांस। फ्रांस गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, एक ही आपको याद रखना है, फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था यहाँ पर ग्रहण की गई है। रूस से आपके जो मूल कर्तव्य है, ठीक है, मौलिक कर्तव्य वो कहां से? रूस से। ये भी यहाँ पर आपका लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मूल कर्तव्य जो है भारतीय संविधान में कहां से ले गए? तो रूस के संविधान से ले गए, रूस से ले गए। बात कर लेते हैं जर्मनी। तो राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं, राष्ट्रपति की आपातकालीन जो शक्तियां है वो कहां से ली गई है? जर्मनी से। ठीक है, जर्मनी से वो यहाँ पर ली गई। और लास्ट हो जाता है आपका दक्षिण अफ्रीका से। केवल एक व्यवस्था आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी जो काफी इंपॉर्टेंट है। संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है, संविधान में संशोधन करने के जो प्रावधान है, प्रक्रिया क्या प्रक्रिया उसकी रहने वाली है, वो सारी व्यवस्था कहां से ली गई? दक्षिण अफ्रीका से ली गई। ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट तथ्य थे जो मैं आपके लिए लेकर के आया, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जहां से सीधे सीधे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे जो भी नए अपडेट्स होते हैं उनकी जानकारी